प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर से परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए इस तरह से इकट्ठे हुए हैं। प्रभु की आराधना हम कर सके और अब हम परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं। हम प्रार्थना पूर्वक बैठें कि प्रभु का वचन हमारे साथ व्यवहार करे। पिछले अध्ययन में हमने 11वें अध्याय में जो देखा था उसे जरा जल्दी से हम दोहराएंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा इसके पृष्ठभूमि को फिर से समझ लें। जो महाक्लेश का जो समय है उसके बारे में हम देखते आ रहे हैं, है ना। और उसमें हमने देखा था कि ये 3 श्रृंखलाओं में इसे हम देख सकते हैं, या फिर 7 के 3 सेट्स हैं, जिसमें 7 मुहरें हैं, 7 तुरहियां हैं और 7 कटोरे हैं। और 7 मुहरों के में जो 7वीं मुहर है उसमें 7 कटोरे हैं, और 7वें कटोरे के अंदर 7 तुरहियां हैं, और 7वें तुरही के अंदर 7 कटोरों का दंड जो है वो निहित है। और हमने इस बात को देखा था कि 11वें अध्याय में यूहन्ना जो है उसे न सिर्फ ये वो दर्शन देख रहा है, परंतु जो वो देख रहा है उसके अंदर वो शामिल भी कर लिया जाता है। उसे नापने के लिए, मंदिर को नापने के लिए कहा जाता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 2 गवाहों को वो देखता है, और वो इस महाक्लेश के दौरान वे भविष्यवाणी करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मन फिरा कर विश्वास करने का प्रचार कर रहे हैं, और उनकी सेवकाई जो है सिर्फ इज़राइल तक सीमित नहीं है, परंतु विश्वव्यापी होगी। लोग सब उनको देखेंगे, और जो उनको किसी भी तरह से हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, उनके मुंह से आग निकलकर उन्हें भस्म कर देगी। इन सारी चीजों को हमने देखा था। लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि जो है वो उनको मार डाला जाता है। और उसके बाद फिर सब लोग बहुत आनंद मनाते हैं, पृथ्वी के लोग, क्योंकि ये लोग प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुना रहे थे, मन फिराव की बात कर रहे थे, लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, और इनके कारण लोग बहुत सताए जा रहे थे। और इस कारण उनकी मृत्यु से वे लोग बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब वो खुश हो ही रहे होते हैं तो 3 दिन के बाद क्या होता है? क्या होता है? वे लोग फिर से जीवित हो जाते हैं। 3.5 दिन के बाद, 3 दिन नहीं, सॉरी, 3.5 दिन के बाद जो है फिर से वो जीवित हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं। हमने इस बात को भी देखा कि ये कौन हो सकते हैं। और उसके बाद 15वें पद से लेकर 18वें पद तक हम देखते हैं कि 7वीं तुरही फाइनली फूंकी जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मंदिर जो है, स्वर्ग का मंदिर खोला जाता है, और वहां पर वाचा का संदूक जो है वो सब यूहन्ना देखता है। अब हम 12वें अध्याय में आ जाएंगे। निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय। उस पूरे अध्याय को पढ़ लेंगे। जल्दी से पढ़ें, जोर से पढ़ें। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी, और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई, जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही।
तब वह बड़ा अजगर अर्थात वह पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों के प्रिय न जान, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्ग और उनमें रहने वालों, मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि तुम उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। उस स्त्री को बड़े बाप के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंचाया जाए जहां वह एक समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उस शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जैसा कि हम देखते आए हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जो सुनने में बहुत अजीब और विचित्र और डरावनी लग सकती हैं, कई समझने में बहुत कठिन लगती हैं, परंतु जब हम क्रम से उसे सीखने के लिए प्रयास करते हैं परमेश्वर के आत्मा के प्रकाश में, तो प्रभु हमें सिखाते हैं, समझाते हैं। हमने 11वें अध्याय में देखा था कि 7वीं तुरही जो है वो फूकी गई है, परंतु हर बार हम देखते हैं कि जब भी कोई दंड आता है या जब न्याय आता है, या चाहे वो सबसे पहले 7 क्या थे, मुहरें थी, है ना। तो जब एक एक मुहरें तोड़ी जाती तो उसका प्रभाव देखने को मिलता था, परंतु यहाँ पर जब 7वीं तुरही फूकी जा रही है, इसका प्रभाव इस अध्याय में नहीं देखने को मिलता है। हमें 15वें अध्याय से 18वें अध्याय तक हम यदि पढ़ें तो वहां पर हमें दिखाई देता है कि ये 7वीं तुरही जो फूकी गई उसका प्रभाव या उसका इफेक्ट क्या हुआ। अब ये जो है अध्याय है, इस अध्याय को यदि हम ध्यान से देखें तो ये अध्याय बहुत बड़े एक समय के अंतराल को स्पैन करती है या फिर कवर करती है। आप लोग सब ध्यान से सुन रहे हैं ना, है ना? नहीं तो क्या होगा, बीच में से आप मिस करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। बहुत बड़े समय के एक इंटरवल को या अंतराल को वो क्या है, स्पैन करती है, कवर करती है। कहां से लेकर सृष्टि के आरंभ में ये हमें ले जाती है। सृष्टि का आरंभ मतलब न सिर्फ मनुष्य की सृष्टि, परंतु उससे भी पहले परमेश्वर ने जो स्वर्गदूतों को बनाया और उन स्वर्गदूतों में एक जो जिसका नाम लूसीफर था, उसके उस पतन की ओर हमें लेकर जाती है और वहां से फिर बहुत आगे यहां कहां तक ले जाती है, महाक्लेश के समय तक। तो आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा स्पैन है। एक ही अध्याय के अंदर लूसीफर के पतन से लेकर महाक्लेश के समय तक के बहुत सारी चीजों को पैक कर दिया गया है। तो इसलिए बहुत ध्यान से हमें ऑब्जर्व करना है, निरीक्षण करना है, ताकि हम सही अर्थ इसका समझ सकें। अब हम यहां पर इस अध्याय को यदि हम देखें तो इस अध्याय में और इसके पहले के अध्यायों में, कुछ पहले के अध्यायों में हम जान सकते हैं कि महाक्लेश का समय जो है एक ऐसा समय है जब शैतान बहुत ज्यादा एक्टिव है, जब शैतान अपने पूरे ताकत के साथ काम कर रहा है। और इस अध्याय में शैतान के काम को बहुत क्लासिक तरीके से या बहुत
एक चित्र के रूप में, एक ड्रामा के रूप में जो है बताया गया कि वो किस तरह से बड़े ताकत के साथ काम करता है। यदि हम शैतान के बारे में समझें तो शैतान हमेशा से किसका विरोधी रहा है? परमेश्वर का विरोधी रहा है। पहले उसने स्वर्ग में विद्रोह किया, हम जानते हैं ना। यशायाह की पुस्तक 14वें अध्याय में, यहेजकेल की पुस्तक 37वें अध्याय में, आगे जाकर हम उन भागों को देखेंगे आज प्रभु ने चाहा तो। परंतु हम देखते हैं कि उसने सबसे पहले कहां विद्रोह किया? स्वर्ग में विद्रोह किया। और उसने ये कहा कि मैं अपने आप को परम प्रधान से भी ऊपर उठा दूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के भी ऊपर रखूंगा। तो इसलिए उसके इस अहंकार के कारण उसको जो है स्वर्ग से बेदखल किया गया, और तब से जो है वो शैतान बन गया है। उसके पहले वो शैतान नहीं था, वो परमेश्वर का दूत था, बहुत सुंदर था, और परमेश्वर ने उसे बहुत विशेष तरीके से बनाया था। परंतु वहां पर वो विद्रोह करता है। न सिर्फ उसने स्वर्ग में विद्रोह किया, परंतु जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अदन की वाटिका में रखा, तो परमेश्वर के बनाए हुए उस सृष्टि में भी उसने क्या डाल दिया? विद्रोह के बीज बो दिए। उसने हवा को उकसाया, मनुष्य जाति को उसने उकसाया कि वो परमेश्वर के प्रति क्या करें? विद्रोह करें। और इस तरह से वो जो है पृथ्वी पर भी जो है वो विद्रोह आरंभ कर देता है। और अंत में महाक्लेश के दौरान हम उसे प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के राज्य के विरोध में पूरे जोर को लगाते हुए देख सकते हैं, और इस विद्रोह को फाइनल रूप में लाते हुए देख सकते हैं। कहां से आरंभ हुआ विद्रोह? स्वर्ग में आरंभ हुआ। उसके बाद वो कहां जाता है? पृथ्वी पर, जहां पर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा, वहां पर वो विद्रोह लेकर आता है। और उसके बाद अब जो है इसके फाइनल जो स्टेज में वो क्या करने वाला है? पूरे मनुष्य जाति को और उसके साथ जितने भी जो दुष्टात्माओं की सेना है, उन सब को लेकर जो है परमेश्वर के विरुद्ध अंतिम लड़ाई के लिए वो तैयारी करने पर है। तो शैतान के बारे में कुछ अत्यावश्यक बातें हमने देखी। अब हम इसके एक पद से लेकर हम आगे के पदों को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है पहले पद में? पढ़ें। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी, और चांद उसके पांवों तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। क्या लिखा है वहां पर? मैंने स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह देखा। ठीक है। अब देखिए, प्रकाशित वाक्य के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिन्हें लिटरली या आक्षरिक तौर पर जैसा वो लिखा है वैसा ही लेने की जरूरत है। परंतु कुछ बातें हैं जिनको हमें प्रतीकात्मक रूप में देखने की जरूरत है। मतलब यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है, स्वर्ग में क्या दिखाई दिया? बड़ा एक चिन्ह दिखाई दिया। तो चिन्ह जो है एक प्रतीक है या फिर किसी वास्तविकता की ओर इशारा करने वाला एक प्रतीक है। और यहां पर स्त्री जो लिखा है अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी, चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट है। ये जो है अक्षरिक तौर पर कोई स्त्री नहीं, परंतु ये एक चिन्ह है या फिर एक प्रतीक है जो किसी और चीज को, एक सच्चाई को दिखाता है, की ओर इशारा करता है। तो हम ये जो है, जो स्त्री जो है, इसे समझ सकते हैं। परमेश्वर के वचन के जो ज्ञाता हैं, जो इसके बारे में बहुत गहन अध्ययन करते हैं, उनका ये मानना है कि ये इज़राइल का एक चित्र है। इसे समझने के लिए हम कुछ भागों को आगे जाकर देखेंगे, परंतु ये इज़राइल का एक चित्र है करके हम देख सकते हैं, क्योंकि आगे जाकर हम देख सकते हैं कि इस स्त्री के साथ युद्ध करने के लिए, इसको नाश करने के लिए जो है शैतान पूरी कोशिश कर रहा है। देखिए, हमने इस बात को देखा था, हमने, आपको याद है, जो एक चार्ट देखा था जिसमें हमने देखा था कि कलीसिया जो है एक छोटा सा क्या है? एक गैप पीरियड है। मतलब परमेश्वर का जो पूरा प्लान है, सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक का जो समय है, फिर अनंतता का जो प्लान है, इन सारी चीजों में एक छोटा सा अंतराल है कलीसिया का युग, या फिर चर्च एज जिसे हम कहते हैं। ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने इज़राइल को एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ चुना है। परमेश्वर ने इज़राइल को अपनी निज प्रजा होकर चुना, और परमेश्वर ने उन्हें एक विशेष जाति होकर रखा है। और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने कलीसिया को बनाया तो इसलिए अब जो है इज़राइल जो है उसकी योजना में नहीं। ऐसा नहीं है।
परमेश्वर ने इज़राइल को बहुत विशेष उद्देश्य के साथ रखा है और परमेश्वर उसके साथ व्यवहार करने वाला है। रोमियो की पत्री में हमने इस बात को देखा था पिछली बार कि एक थोड़े समय के लिए इज़राइलियों का मन कैसा हो गया है? क्या हो गया है? कठोर हो गया है। कठोर क्यों हो गया है? ताकि परमेश्वर हम अन्य जातियों को भी अपने उद्धार की योजना में शामिल करे। तो ये थोड़े समय के लिए है और उसके बाद क्या होने वाला है? परमेश्वर अपने लोगों के साथ अर्थात इज़राइलियों के साथ क्या करने वाला है? व्यवहार करने वाला है, फिर से उनको अपने पास लेकर आने वाला है। रोमियो 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि इज़राइल बचाया जाएगा, इज़राइल का उद्धार होगा, इस बारे में हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर की योजना में इज़राइल का एक बहुत ही प्रमुख स्थान है। परमेश्वर के लिए इज़राइल बहुत ही प्रिय है। जरा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के लिए इज़राइल क्या है? बहुत ही प्रिय है, उसकी निज प्रजा है। और परमेश्वर के लिए जो कुछ भी प्रिय है, परमेश्वर के लिए जो कुछ भी बहुत प्यारी है, शैतान उसको हमेशा उसका क्या करता है? विरोध करता है और उससे घृणा करता है और वो हमेशा उसके निशाने पर रहता है। और इसलिए यदि इस पृथ्वी पर कोई भी जाति है या राष्ट्र है जिससे शैतान सबसे अधिक घृणा करता है और जो उसके निशाने पर है, तो वो कौन सा राष्ट्र है? इज़राइल। और वर्तमान में जो हो रहा है, इस बात को अभी आप कभी भूलिए मत कि ये सब अंततः हमें ऐसा लग सकता है कि हाँ, फ़लस्तीन के लोग हैं, उसमें कुछ आतंकवादी लोग हैं, बहुत क्रूर लोग हैं, मनुष्यों के हाथों से ये सब चीजें हो रही हैं, परंतु इस सब के पीछे काम करने वाली एक ताकत है और वो ताकत कौन सी है? शैतान की ताकत है। वो परमेश्वर के लोगों से घृणा करता है और इसलिए विशेषकर पिछले दिनों में जो हुआ है, जो क्योंकि हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, बहुत सारे वीडियोस आपने भी देखे होंगे, क्योंकि इसके पहले होलोकॉस्ट में के बारे में हम सुनते हैं, परंतु यहाँ पर हमारी आंखों के सामने ये चीजें घटी। मतलब हमने भले अपनी आंखों से नहीं देखा, परंतु हम वीडियोस में और चित्रों में सब हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और ये हमारे दौर में हुआ है। और जो हुआ है उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि ये शैतान के काम से बिल्कुल भी कम नहीं है। इतने भयानक, इतने क्रूर, इतने डायबॉलिक तरीके से ये काम जो है किया गया है। लोगों को जिस तरह से मारा गया है, जिस तरह से उनको टॉर्चर करके, यातना देते हुए उनको मारा गया है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो अब चूंकि परमेश्वर के लिए इज़राइल बहुत ही प्रिय है, महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के हृदय के करीब है, इसलिए ये बहुत ही स्वाभाविक है कि इज़राइल जो है, अब हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक का जो स्टडी कर रहे हैं, हमने देखा था कि जब प्रभु आएंगे, कलीसिया क्या हो जाएगी? उठा ली जाएगी और उसके बाद फिर परमेश्वर जो है इज़राइल के साथ व्यवहार करना आरंभ करेंगे। और इज़राइल जो है एक प्रमुख किरदार के रूप में या फिर एक भूमिका में आने वाला है। ये बहुत ही स्वाभाविक है क्योंकि चीजें उसी दिशा में बढ़ती जा रही हैं। और वर्तमान में जो भी हो रहा है, याद रखिए इस बात को कि सब बहुत तेजी के साथ उस दिशा में बढ़ रहा है। अब जरा देखें आगे क्या लिखा है। इस स्त्री के बारे में कुछ बताया गया। क्या लिखा है? वो सूर्य ओढ़े थी, चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। अब इज़राइल है करके क्यों कहा जाता है, इसके लिए एक आधार जो है उत्पत्ति की पुस्तक 37वां अध्याय, उसमें जो यूसुफ एक दर्शन देखता है और अपने माता पिता को बताता है, उसे इसके सपोर्ट के रूप में लिया जाता है। उस भाग को पढ़ लें, उत्पत्ति की पुस्तक 37वां अध्याय 37 उसका 9। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्ण मुझे दंडवत कर रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे, वहां पर 11 तारे लिखा है। तो जो बाइबल के ज्ञाता हैं, जो विद्वान है, वो लोग कहते हैं कि वो 12वां तारा जो है खुद यूसुफ है। तो ये इज़राइल को एक इस तरह से एक राष्ट्र के रूप में, एक ऐसे जाति के रूप में प्रस्तुत किया गया जो महिमा और गरिमा से पूर्ण है। हमें बहुत ज्यादा सूर्य और चांद और जो तारों जो है उसका बहुत ज्यादा अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, परंतु वहां पर जैसे यूसुफ ने इस बात को कहा तो तुरंत उसके पिता ने क्या कहा? क्या लिखा वहां पर आगे? डांट कर क्या कहा?
पढ़िए उस भाग को, क्या लिखा है? यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना, सूरज, चंद्रमा और तारे, तो वो उस परिवार या फिर उस घराने के विषय में का एक चित्र है करके समझते हैं। वो यूसुफ के पिताजी भी जो है उसको इसी तरह से देखते हैं। तो ये जो है इज़राइल का एक चित्र है करके हम समझ सकते हैं। आगे क्या लिखा है, दूसरे पद को पढ़ें। वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। दूसरे पद में हम पढ़ते हैं कि वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। अब देखिए, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, कैथोलिक लोग इस बात को मानते हैं कि मरियम को दर्शाता है ना, और इसलिए वो मरियम को भी जब चित्रित करते हैं तो कुछ इसी तरह से दिखाते हैं, परंतु ये सब गलत शिक्षाएं हैं, इसमें कोई इसका कोई आधार नहीं है। और इसके कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये कलीसिया है, उसके लिए भी कोई आधार नहीं समझ में आता है। इसके लिए सबसे वैलिड जो एक एक्सप्लेनेशन समझ में आता है वो यही है कि ये इज़राइल है। आगे जाकर जब हम अध्ययन करेंगे तब हमें समझ में आएगा ये कि कितना ये पावरफुली ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर प्रस्तुत करता। तो लिखा है कि वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। कोई अंग्रेजी में उसे पढ़ेंगे? And she was with child and she cried out, being in labor and in pain to give birth. या शी वॉज इन ट्रेवेल, शी वॉज इन लेबर पेन्स, ऐसा करके लिखा है। तो यहां पर इज़राइल की, चूंकि इज़राइल के रूप में बताया गया है, ये स्त्री जो है प्रसव पीड़ा में है, और प्रसव पीड़ा में हमेशा क्या होता है, एक संतान की अपेक्षा के साथ ही प्रसव होता है ना, या फिर गर्भवती होता है, तो फिर क्या एक्सपेक्टेड है कि एक संतान उत्पन्न होगा। इसी तरह से इज़राइल देश को, इज़राइल की जाति को यदि आप आरंभ से ही देखें तो इज़राइली लोग हमेशा किसकी प्रतीक्षा में थे? एक मसीहा की प्रतीक्षा में थे। इज़राइली लोग उनके पाप के कारण अलग अलग स्थानों पर गुलाम होकर भेज दिए गए, बाबिलोन में ले जाए गए, अश्शूर के देश में जो है वो गुलाम होकर ले जाए गए। और उन सारे समयों में हमेशा उनके हृदय की इच्छा ये होती थी कि हम कब अपने देश में लौटेंगे। और जब वो देश में लौटे, अब जब प्रभु यीशु मसीह के समय को देखें तब भी क्या था, तब भी वो उनके ऊपर कौन राज्य कर रहा था? रोम, जो है रोमन साम्राज्य उनके ऊपर अधिकार में था, और वो बहुत शोषण करने वाला एक शासन था। और इसलिए हर इजरायली के मन में, इजराइल जाति के मन में हमेशा से ये एक बहुत बड़ा एक एस्पिरेशन रहा है, एक बहुत बड़ी एक क्या बोलना चाहिए, उम्मीद रही है कि क्या होने वाला है, हमारा मसीह आएगा और हमें छुड़ाएगा। अब ये और बात है कि वो नहीं जानते कि उनका मसीह आ चुका है, और वो और कोई नहीं परंतु नासरत का प्रभु यीशु मसीह है। परंतु वो आज भी किसके इंतजार में है? मसीहा के इंतजार में। तो एक राष्ट्र के रूप में इजराइल जो है कि बड़ी अभिलाषा या फिर एक बड़े ट्रेवेल में है, एक तरह के प्रसव पीड़ा में है कि जो है वो कब मसीहा आएगा। अनेक वर्षों तक अत्यधिक पीड़ा और तकलीफों में से गुजरते समय वे किस बात की उम्मीद कर रहे थे? मसीहा की उम्मीद कर रहे थे। अब तीसरे पद में आ जाएं, पढ़ें। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 दांत मुकुट थे। अब एक और क्या है यहाँ पर चिन्ह, और लिखा है कि ये कौन है, क्या है चिन्ह, और लिखा है कि ये कौन है, क्या है चिन्ह में क्या दिखाई दिया, एक है। और इसके 9वें पद में क्या लिखा है? तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। तो तब बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना मसीहा के इंतजार में है, उसके उस प्रसव पीड़ा में है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के समय में जब प्रभु यीशु मसीह को आश्चर्य कर्म करते हुए देखा, छोड़िए इजराइल, प्रभु यीशु मसीह को एक समय के लिए अपन अलग रखते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा दे रहा था और वो सब चीजें कह रहा था, लोगों ने क्या सोचा मालूम? ये कौन है?
मसीहा। उसके बाद थोड़े समय के बाद प्रभु यीशु मसीह चित्र में आते हैं। उन्होंने आश्चर्य कर्म करने आरंभ किए। उनके सब चीजों को देखकर तुरंत लोगों ने क्या समझा कि ये मसीहा है। ऐसा क्यों होता है मालूम है? जब एक जाति या एक राष्ट्र के मन में बहुत उम्मीदें भरी हुई रहती हैं, तो वो हर चीज को उसी दृष्टि से देखने लगते हैं। तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि इज़राइल जो है प्रसव पीड़ा में, मतलब वो पूरे क्लाइमैक्स में पहुंच चुका है, वो कि बच्चा जनने पर है, मतलब मसीहा जो है वो प्रकट होने पर है, आने पर है। और उस समय पर क्या है, क्या होता है? एक बड़ा लाल अजगर। ये कौन है? शैतान है। और वो शैतान जो है उसके बारे में बताया गया है कि उसके 7 सिर हैं और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट हैं और उसके 10 सींग है करके बताया गया है। अब यदि इसके 17वें अध्याय और उसके 12वें पद को पढ़ें और वहां पर हम जरा इसके थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन हमें समझ में आता है। 17वां अध्याय और उसके 12वें पद को पढ़ें। 9 और 12 दोनों पढ़ लें। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है। ना प्रकाशित वाक्य 17 का 9 और 12। हाँ ठीक है, पढ़िए। हाँ सही है। और उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है। वे 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है। और ठीक 10 है। सिंह तूने देखे, वे 10 राज्य हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राज्यों का अधिकार पाएगा। तो यहाँ पर ऐसा समझ में आता है कि ये जो लाल अजगर है अर्थात शैतान है, और उसके बारे में जिस तरह से वर्णन किया गया कि उसके 7 सिर हैं, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि 7 सिर अर्थात 7 राजा हैं। ये संभवतः अतीत के एक साम्राज्य के एक समय को दर्शाता है, और मोस्ट प्रोबेबली प्रभु वचन के ज्ञाता ये कहते हैं कि रोमन साम्राज्य की ओर इशारा करता है। और उसके बाद जो उसके 10 सींग हैं वो आने वाले एक 10 राज्य के या राष्ट्रों के एक समूह को दर्शाता है जो शैतान के नियंत्रण में होंगे और जिनके द्वारा वो पृथ्वी पर अपने राज्य को फैलाने वाला है। दानियेल की पुस्तक 7वां अध्याय 7, 14 और 20 भी पढ़ लें। हम्म, 7, 14 और 20। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टांत की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पाँव से रौंदता है। और वह सब पहले जंतु से भिन्न है और उसके 10 सिंग हैं। 14 और 20। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। परंतु कम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। 20 पढ़ना। फिर उसके सिर में के 10 सिंगों का भेद, और जिस नए सिंह के निकलने से 3 सिंह गिर गए, अर्थात जिस सिंह की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह और सिंह से अधिक भयंकर था, उसके भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। प्रकाशित वाक्य में वर्णित बहुत सारी बातों को पैरेलली हम दानियेल की पुस्तक में भी देखते हैं। और दानियेल की पुस्तक में अभी हमने जो भाग पढ़ा 7वें अध्याय में, उसके 7वें पद में एक बात बताया गया है कि उसके 10 सींग हैं करके बताया गया है। और उसके बाद फिर 20वें पद में हम पढ़ते हैं उसके सिर के 10 सींगों का भेद, जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंखें, बड़ा बोलने वाला मुंह और सब अन्य सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। तो ये जो है सींग वास्तव में कोई सींग नहीं है, परंतु उसके पीछे कुछ भेद है। 14वें पद में जो है वर्णन है वो प्रभु यीशु मसीह का है। तो एक तरफ शैतान अपने पूरे सामर्थ्य के साथ अपने राज्य को स्थापित करने के लिए और
संसार के राज्यों को, राष्ट्रों का उपयोग करके अपने राज्य को पक्का करने की कोशिश में है। दूसरी तरफ हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, उसकी प्रभुता कैसी है। 14वें पद के अंतिम भाग में लिखा है, उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरेगा। तो यहाँ पर जो चित्र हमने देखा लाल अजगर का, उसके 7 सिर जो हैं, वो एक पास्ट, एक राज्यों को या किसी एक राज्य को बताता है, और 10 जो उसके सींग हैं वो आने वाली चीजों को बताते हैं। जब हम आगे जाकर हम पढ़ेंगे, 17वें अध्याय में आएंगे तो और डिटेल में इसे देखेंगे, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल चौथे पद में आ जाएं। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की सूची है को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। ठीक है, यहां पर अब हम यूहन्ना जो देख रहा है वो समय के जो आरंभ हुआ है, अर्थात हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय में जो उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं, सृष्टि का वर्णन पाते हैं, उससे बहुत बहुत यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर जो लिखा है कि उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, ये उस पुराने घटना की ओर इशारा कर रहा है जहां पर इब्लीस, शैतान अर्थात लूसीफर जो परमेश्वर का दूत था, वो क्या हो गया, वो अपने साथ अनेक स्वर्गदूतों को विद्रोह में लेकर परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो गया, और उसके कारण वो वहां से नीचे डाल दिया गया। जरा इन भागों को पढ़ें तो और स्पष्टता मिलेगी। यशायाह 14वां अध्याय 12 से लेकर 15 तक। किसी ने कभी एक बार पूछा था कि शैतान कैसे हुआ, इसका आरंभ कैसे हुआ, तो जो है आज उसका उत्तर मिलेगा। यशायाह 14वां अध्याय 12 से लेकर 15। ये भोर के चमकने वाले तारे तो कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को धरा देता था, तो अब कैसे काट कर पृथ्वी पर गिराया गया। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की ओर पर सभा के पर्वत पर बिराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा, मैं परमप्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उन गड्ढों की तरफ तह तक उतारा जाएगा। ठीक है, बस काफी है। अब किसके बारे में बताया गया, ये हे भोर के चमकने वाले तारे करके लिखा है। अंग्रेजी में कैसे लिखा है? NIV नहीं पूछ रहा हूं मैं, स्टार ऑफ द मॉर्निंग लिखा है ना, भोर के चमकने वाले तारे, ऐसा लिखा है। अब जो है, ये इस बात को याद रखिए कि ये जो स्वर्गदूत है जिसके बारे में बताया गया कि वो कौन सा है, भोर के चमकने वाला, मतलब इतना तेज उसमें था, इस बात को देख सकते हैं। यहेजकेल की पुस्तक में थोड़ा सा और वर्णन जो है हमें मिलता है, उस भाग को पढ़िए। यहेजकेल 28 का 12 से लेकर 17। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। ठीक है, शैतान जो है उसके बारे में अनेक बार ऐसा सोचते हैं कि वो काला है और उसके दो सिर पे 2 सींग हैं और वो जो है बहुत क्रूप है, परंतु यहाँ पर उसके आरंभ के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, वो कैसा था, वो उत्तम से भी उत्तम था, बुद्धि से भरपूर और सर्वांग। अच्छा, उसकी बुद्धि में अभी भी कोई कमी नहीं आई, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, लेकिन वो बुद्धिमान है अभी भी। इसलिए मैं जब पिछले दिनों बॉम्बे में गया था तो वहां पर एक भाई ने मुझसे पूछा, कुछ बात के दौरान ऐसी बात हुई कि शैतान जो है हमारे मन के विचारों को जानता है क्या। मैंने बोला परमेश्वर के वचन में इसका कोई समर्थन मिलता नहीं कि शैतान मनुष्य के मन के अंदर क्या है वो जान ले। परमेश्वर मनों को जांचता है करके लिखा है, परंतु शैतान ऐसा कर नहीं सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना एफिशिएंट क्यों है, इतने अच्छी तरह से अपने काम को क्यों कर लेता है मनुष्यों के विरोध में? क्योंकि वो बहुत क्या है, बुद्धिमान है और उसे बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। मनुष्यों के स्वभाव को उसने बहुत सालों से स्टडी किया है। वो जानता है कि
मनुष्य पाप के कारण कैसा व्यवहार करते हैं और उनके सोच विचार कैसे हैं, उसके कामों से उसे समझ में आता है। इसलिए बहुत बुद्धिमान है। और उसके बाद लिखा है सर्वांग सुंदर है। फिर क्या लिखा है आगे 13वां पद? तो परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। अब देखिए, अदन नाम की बारी जो है, जो उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, उसके बारे में नहीं बताया गया। ये जो है परमेश्वर के पैराडाइज, मतलब स्वर्ग के पैराडाइज की बात की जा रही है, जहां पर परमेश्वर ने उसे रखा था, है ना। और क्या लिखा है? तेरे पास आभूषण, हाँ। माणिक, पद्मराग, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल और सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी, जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई। यहाँ देखिए क्या क्या लिखा है। उसके पास आभूषण कैसे कैसे थे, माणिक, पद्मराग, हीरा, ये सब जो है सब उसके पहरावे में थे, है ना। और इतना ही नहीं, परंतु उसके अंदर ही जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो बनाए गए थे। डफ और बांसुरियां उसी के अंदर बनाई गई थी। और मतलब हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितना एक सुंदर, और वो जब चलता होगा या फिर उसके अंदर से संगीत जो है वो निकलता था। और ये सब जो है लिखा है, जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। उसके बाद 14वां पद, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। हाँ। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। या काफी है। लिखा है जिस दिन से तू सिरजा गया, जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, वो क्या था? सारी चाल चलन में निर्दोष ठहरा। अब जो है 17वें पद को पढ़ लीजिए। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। अब ठीक है, अब वापस हम यशायाह के 14वें अध्याय में आ जाएं और उसके 13वें पद को पढ़ें। क्या कहता है? तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य लोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। तो ये है शैतान का आरंभ। दिस इज हाउ द डेविल केम टू बी, है ना। वो बहुत एक उत्तम एक स्वर्गदूत था, परंतु हम देखते हैं कि वो इस तरह से उसका आरंभ हुआ। तो और तब से ही वो क्या है? परमेश्वर का विरोधी है। उसने जब विद्रोह किया उसके बाद से ही वो परमेश्वर का विरोध करता आया है, परमेश्वर से घृणा करता है, हमेशा परमेश्वर के उद्देश्यों के विरोध में लगा रहता है। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के प्लान सक्सेसफुल हो, परमेश्वर की योजनाएं पूरी हो। इसलिए वो हमेशा उसके लोगों से भी घृणा करता है, परमेश्वर के लोगों से घृणा करता है और परमेश्वर के लोगों को नाश करने की कोशिश करता रहता है। अब चौथे पद के अंतिम भाग को देखें। प्रकाशित वाक्य में वापस आ जाइए। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। तो ये जो शैतान है जिसने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया, तो जब उसने बलवा किया तो आगे जाकर हम देखेंगे कि वो न सिर्फ अकेला आया, परंतु उसके साथ कई स्वर्गदूत भी उसके उस विद्रोह में शामिल हो गए। और इसलिए वर्तमान में उसके पास एक बहुत बड़ी सेना है। अब इसे समझाने वाले कुछ लोग इस तरह से भी कहते हैं, हम इसे बहुत आधिकारिक रूप से कह नहीं सकते, परंतु मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। 3 प्रमुख लोगों के बारे में परमेश्वर के वचन जो है स्वर्गदूतों के बारे में बताता है। एक है जिसका नाम है लूसीफर, जो बाद में जाकर शैतान बन गया। दूसरा कौन है? मिकाएल, जिसे कहते हैं प्रधान है वो। और उसके बाद फिर तीसरा कौन है? गब्रिएल, जो कि संदेश देता है, लेकिन वो भी बहुत ही ताकतवर है।
तो ऐसा कहते हैं, ऐसा लोग समझते हैं, हम नहीं जानते, परंतु ऐसा लोग कहते हैं कि लूसीफर के जो अधीन और मिकाएल के अधीन और गब्रियल के अधीन जो है एक एक समूह जो है स्वर्गदूतों का रखा गया, और लूसीफर के अधीन जितने थे उन्होंने सब क्या किया, उसके साथ उस विद्रोह में वो शामिल हो गए। इसलिए संभवतः यहाँ पर पढ़ते हैं कि उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। तो ये एक प्रतीक है, चिन्ह है कि शैतान वहां से नीचे गिराया गया और वो अपने साथ और भी स्वर्गदूतों को लेकर आया। वो 1/3 थे, कि वो कितने थे उसके बारे में हम कयास न लगाएं तो बेहतर होगा। फिर आगे जाकर लिखा है, वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को क्या करे, निगल जाए। अब जो है शैतान जो है आरंभ से ही इस स्त्री को, स्त्री मतलब कौन है, इज़राइल को जो है प्रताड़ित करने पर और उसे नाश करने पर तुला हुआ है। हम जरा एक एक करके इन सच्चाइयों को देखने की कोशिश करेंगे, और चूंकि हमारा समय समाप्त होने पर है, इसके साथ हम समाप्त करेंगे। उसने हमेशा से इज़राइल का विरोध किया है, अन्य जातीय राजाओं के द्वारा उसे प्रताड़ित करने की कोशिश की, है ना, और प्रभु ने उन्हें बार बार छुड़ाया। फिर एस्तेर की पुस्तक में जब आप आते हैं, आपको याद है हामान नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या कहा कि मैं सिर्फ इस मोर्दकई को नहीं, परंतु मैं क्या करूंगा, इसके पूरे जाति का क्या करूंगा, सफाया कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। आपको क्या लगता है कि वो हामान के अंदर ये जो विचार आया वो कहां से आया, ये कहां से निकल कहां से रहा है? एंटी सेमिटिज्म बोलते हैं, यहूदियों के विरोध में या इजराइल के विरोध में जो ये जो एक विचार है उसको क्या कहते हैं, एंटी सेमिटिज्म कहते हैं। ये एंटी सेमिटिज्म सबसे अधिक किसके अंदर भरा हुआ मालूम है? शैतान के अंदर। क्योंकि इजराइल कौन है, परमेश्वर के लोग हैं। उसने हामान के द्वारा उन्हें पूरी रीति से सफाया करने की कोशिश की। हुआ क्या अंततः, किसका सफाया हो गया? हामान का ही सफाया हो गया। उसने जिस लकड़ी के उस तख्त को बनाया था मोर्देकई को लटकाने के लिए, उसी तख्त पर जो है उसे लटका दिया गया। फ्रांस और जर्मनी में एक ब्लैक प्लेग नाम का एक बड़ा महामारी हुई थी, और उस समय पर यहूदियों लोगों को जो है दोषी ठहराकर उन्हें पीड़ित किया गया। 1492 में 1492 में स्पेन में सारे यहूदियों को बाहर कर दिया गया, क्योंकि ये सब तितर बितर हो गए थे ना। आप जानते 1948 में एक राष्ट्र के रूप में इजराइल बना फाइनली, लेकिन उससे पहले ये सब पूरी रीति से बिखरे हुए थे। भारत में भी थे, बॉम्बे में थे, कोच्चि में थे, और आज भी कोच्चि में एक आध परिवार हैं, बताते हैं, उनका सिनेगॉग है, कभी आप समय हो तो आप जाकर देख सकते हैं। बॉम्बे में भी है। तो इन्होंने बाहर कर दिया, और उसके बाद फिर रोमन कैथोलिक शासन के दौरान अनेक यहूदियों को जो है इसलिए मारा गया, उन्होंने क्या कहा कि तुमने हमारे यीशु मसीह को मारा, इसलिए हम भी तुमको मारेंगे। कितनी मूर्खता की बात है, सोच सकते हैं। 1882 में बहुत सारे रशियन लोगों ने अनेक यहूदियों को मार डाला, और उसके बाद हम जानते हैं कि होलोकॉस्ट जिसके बारे में पढ़ते हैं, हिटलर ने, जर्मनी का जो बड़ा शासक था जिसका नाम है हिटलर, उसने 6 लाख यहूदियों को गैस चेंबर के अंदर भर के मार डाला। और आज वर्तमान में अरब राष्ट्रों के द्वारा ये जो प्रयास किए जा रहे हैं कि पूरी जाति का ही सफाया कर दिया जाए, ये सब इस बात का प्रमाण है कि शैतान हमेशा से ही इस स्त्री के विरोध में रहा है। अब आगे देखें, न सिर्फ वो स्त्री को का विरोध कर रहा है, परंतु वो जानता है कि स्त्री से क्या होगा, एक बच्चा पैदा होगा, और वो बच्चे को भी वो क्या करना चाहता है, निगल लेना चाहता है, उसको नाश करना चाहता है। मसीह के जन्म से पहले ही परमेश्वर की इस योजना को विफल करने की कोशिश करता रहा। हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने मसीह को किसके वंश में पैदा होगा करके बताया, दाऊद के वंश में। और आप जानते हैं दाऊद को परमेश्वर ने कहा, अभिषेक किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं, शाऊल उसके पीछे पड़ गया, और शाऊल के अंदर क्या था मालूम है, एक दुष्टात्मा आ गया था, और वो दुष्टात्मा हमेशा किस फिराक में रहता था कि किस तरह से दाऊद को मारे। क्यों जानते हैं? क्योंकि दाऊद से क्या किया गया, प्रॉमिस किया गया है एक वंशावली। तो उस वंशावली पर भी बार बार आक्रमण होते हुए हम देख सकते हैं। हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आप इस रेफरेंस को नोट कर लीजिए। दूसरा इतिहास 21वां अध्याय और 22वां अध्याय। 21वें अध्याय के 1 से लेकर 7 और 22वें अध्याय के 12वें पद को आप पढ़ें। वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बार बार जो है उस वंश में, अर्थात जिस वंश में मसीह का जन्म होना है,
उसको किसी तरह से पूरी रीति से सफाया करने की कोशिश की गई, लेकिन 2 बार इतना हुआ कि एक व्यक्ति बच गया उसमें। मैं सिर्फ एक उदाहरण देकर आपको आगे बढ़ना चाहता हूं। अतल्या नाम की एक स्त्री थी और उसने राज परिवार के सारे जो राजकुमार हैं सबको क्या कर दिया? मार डाला, सबको मार डाला। लेकिन एक बच्चा जो था वो उसको लेकर, एक उसकी आया जो है वो भाग गई, उसको किसी तरह उसने छिपा कर रखा और उसके बाद हम जानते हैं कि वो जाकर जो है राजा बन गया। तो इस तरह से मसीह की वंशावली पर भी आक्रमण करते हुए देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय में हम देखते हैं कि हेरोदेस ने किस तरह से राज आज्ञा निकाली कि इस उम्र से नीचे वाले सारे बच्चों को क्या कर दिया जाए? नाश कर दिया जाए। यहूदी लोग जो है लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसे एक अंगूरे पर लेकर वहां से उसको धकेल कर नीचे गिराकर उसको मारने की कोशिश करने लगे। और हम जानते हैं शैतान भी खुद इस बात के लिए कई बार प्रयास करता रहा, परंतु वो सफल नहीं हो पाया। तो इसलिए शैतान के मन में क्लियर एजेंडा है। एजेंडा क्या है? किसी तरह से इजराइल को नाश करना है। और इजराइल के द्वारा जो मसीहा आया है ना, मसीहा कहां से आया? इजराइल में आया, इजराइल से आया है, यहूदियों से। इसलिए कहा गया कि उद्धार यहूदियों से, मतलब यहूदियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। परंतु हम एक बात देख सकते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को विफल नहीं कर सकता है। वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो परमेश्वर की योजनाओं को विफल नहीं कर सकता है। न वो परमेश्वर के अभिषिक्त मसीह का कुछ कर बिगाड़ सका, और वो भले ही इजराइल के ऊपर बहुत ज्यादा वो जो है वो आक्रमण करता है और उन्हें नाश करने की कोशिश करता है, परंतु इसलिए कि वे परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, इसलिए परमेश्वर ने उनके विषय में एक योजना बनाई है और वो उसे पूरा करेगा। अब जब मैं इस बात को कह रहा हूं, तो हम वर्तमान में इजराइल जो कर रहा है या फिर जिस तरह से वो कर रहा है, उन सब बातों का बचाव करने या उनको सही ठहराने के उद्देश्य से मैं नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इजराइल परमेश्वर के प्लान में बहुत विशेष स्थान रखता है। इस तरह से उसको समझिए, है ना। और परमेश्वर एक दिन उनको वापस अपने अभिषिक्त मसीहा के पास लेकर आएगा। एक दिन आने वाला है जब वो उसे देखेंगे जिसे उन्होंने बेधा है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। हम ये जब जितने भी डिटेल्स देखते हैं, उन सारी बातों में एक बात याद कर सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीधे सीधे हमारे व्यावहारिक जीवन से रिश्ता नहीं रखती हैं, परंतु परमेश्वर के बड़ी बलवंत भुजा को हम देख सकते हैं, शैतान को काम करते हुए देख सकते हैं। इसलिए हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सजग रहें, प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें उद्धार दिया है और प्रभु के लिए जिएं। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।